इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे, जिसका उत्तर 100% सही है। फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लिए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यह है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट बराबर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, जब भी इस प्रकार की अगर कोई समीकरण दिया हो और उसमें से पूछे कि यह किस बराबर बोला जाता है, तो तीर के पहले अगर कोई यौगिक दिया हुआ हो, कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, और तीर के बाद यानी बराबर के बाद में ये 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन से चेक करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस O2 बराबर MgO। तो देखिए, बराबर के पहले मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। तो बराबर के बाद ये तीर जो है ये बराबर होता है। बराबर के बाद में हमें देखना है कि फिर मैग्नीशियम यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा इधर 2 है और इधर 1 है। तो ये जब बराबर के दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं होंगे, एक बराबर नहीं होंगे, तो ये समीकरण क्या होगा, संतुलित नहीं होगा। ठीक है, अब फिर बी ऑप्शन को देखते हैं। तो इधर जिंक 1 है, तो इसमें भी जिंक 1 है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, तो इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 2। ठीक है, यहाँ तक। फिर इसमें सल्फेट SO4 कितना है, 1, और इसमें भी SO4 कितना है, 1। तो पर बराबर के बाद तत्वों की जो परमाणु संख्या है दोनों क्या है, एक समान, एक बराबर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वहीं सी की बात करें तो देखिए, सी में Fe यानी आयरन की संख्या कितनी है, 1, और इधर भी आयरन की संख्या कितनी है, 1। लेकिन वहीं क्लोरीन को देखें तो इधर 2 है और इधर 3, तो ये संतुलित नहीं होगा। फिर यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें हाइड्रोजन 1, क्लोरीन यहाँ 2 है, तो इसमें 1 है, तो ये संतुलित नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि इसको किस प्रकार से बनाना है। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए, इसमें देखना है कि कौन संतुलित नहीं है। तो जिसके दोनों पक्षों में तत्वों की परमाणु संख्या एक समान नहीं होगा, वही संतुलित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 दूनी 4। ये 2 दूनी कितना होगा, 4। तो इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2। ये तो संतुलित है। ठीक है, फिर 2 नंबर में देखेंगे, ये भी संतुलित है। ठीक है, फिर देखेंगे सी में, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो है, तो बराबर के इस साइड में हाइड्रोजन भी 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो, ये भी संतुलित है। तो जब 3 गो संतुलित हो गया, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये संतुलित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वियोग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है या वियोग समझ लीजिए। फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है उपचयन अभिक्रिया में, और ऑक्सीजन का योग भी होता है। यानी उपचयन अभिक्रिया में ये तीनों काम होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। यानी कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु और जल को मिलाया जाएगा, तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। Fe2O3 + 2Al बराबर Al2O3 + 2Fe
ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। देखिए यहाँ जो आयरन है, आयरन वो क्या हो गया है, यहाँ विस्थापित हो गया है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया है और आयरन को क्या किया है, विस्थापित कर दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो इसका सही उत्तर होगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। लौह चूर्ण पर, लोहा पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल करके कॉपर और जल बना रहे हैं। ठीक है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो देखिए अभिक्रिया दिया हुआ है कि 2 कॉपर प्लस O2 बराबर 2 कॉपर ऑक्साइड, 2 CuO कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण है। तो अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि जब एक यौगिक से जब अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है या बढ़ जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसे कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सही है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 × 10H2O। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन में कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस H2। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1, क्योंकि जल का होता है H2O, यानी हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO बन रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2H2O प्लस O2 बराबर 2H2O, यानी 2 यौगिक जब मिल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में एक निम्नलिखित
अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, Fe+CuSO4। ठीक है, यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट को जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ क्या करेगा, आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद कॉपर का स्थान ले लेगा यहाँ, तो बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर को विस्थापित करके अलग कर देगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2+Cl2 = 2HCl। देखिए, इसको पहचानने का एक तरीका और है, आप पहचान सकते हैं कि जिसमें बराबर के दोनों पक्षों में ऑक्सीजन इधर दिख रहा होगा, या फिर मानव शरीर में भोजन का पचना, ये तीनों क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, तो जब दोनों पक्षों में ऑक्सीजन दिख रहा है और मानव शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया हुआ, तो कौन इसमें अपघटन अभिक्रिया नहीं होगी? H2+Cl2 = 2HCl। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaO+2HCl = CaCl2+H2O, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया होता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन का योग होता है, वृद्धि होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, यानी गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 33 नंबर में, कि किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित निम्नतम तापमान की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रज्वलन ताप। फिर 34 नंबर क्वेश्चन में है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो उस X तत्व का नाम बताइए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर एक ऐसा भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है जिसको हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर वह क्या हो जाता है? काले रंग में बदल जाता है। तो क्या है? कॉपर है।